अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे थोरेसिक अयोर्टा। थोरेसिक अयोर्टा से हमारे पास ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। इसको हम सबसे पहली को कहते हैं विसरल ब्रांच, विसरल ब्रांच। और दूसरी हमारे पास है पैराइटल, पैराइटल ब्रांच। विसरल ब्रांचेस जो होती हैं वो हमारे पास 4 होती हैं, पैराइटल ब्रांचेस 3 होती हैं। अब हमारे पास विसरल जो ब्रांच है, विसरल ब्रांच आगे मज़ीद 4 देती है हमारे पास। तो जब नंबर 1 पे जो हमारे पास है वो है पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल ब्रांच। पेरिकार्डियल जो है हमारे पास ये क्या करती है कि पोस्टीरियर सरफेस को, पोस्टीरियर सरफेस जो होती है पेरिकार्डियल की, वहाँ उसको सप्लाई करती है, यानी पोस्टीरियर पार्ट को। अब हमारे पास नंबर 2 आता है, हमारे पास है मीडिया एक्सटर्नल। मीडियल एक्सटर्नल जो है वो हमारे पास सप्लाई करती है लिम्फ्स को, लिम्फ नोड्स को, और पोस्टीरियर जो मीडियल एक्सटर्नल वाला एरिया होता है, पोस्टीरियर पार्ट जो होता है उसको सप्लाई करती है। अब हमारे पास आती है नंबर 3 पे 2 लेफ्ट ब्रोंकल। ये क्या करती है, हमारे पास लेफ़्ट लंग को सप्लाई करती है, लेफ़्ट लंग को ये सप्लाई करती है हमारे पास। और उसके बाद इसमें भी अपर और लोअर होती है ब्रोंकियल्स का एरिया, उसको ये सप्लाई कर देती है। अब क्या है हमारे पास ईसोफेजियल फिगल, ये हमारे पास 4 में हमारे पास है ईसोफिगल। ये क्या करती है, हमारे पास इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 थोरेसिक वाले रीजन पे एरिया होता है। अपर 1/3, अपर मीडियल 1/3 और लोअर 1/3। ये जो है हमारे पास, ये इसको लोअर 1/3 को सप्लाई करती है। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं, अगर हम देखें पैराइटल पे हमारे पास 3 ब्रांचेस थी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ देख लें कि कितनी रिब्स की बात करते हैं, हमारे पास 12 हैं, 1 to 12। अब क्या होता है, पैराइटल ब्रांच जो है वो 1-2 रिब को नहीं देती, मतलब ऊपर की 2 छोड़ के 3 से लेकर 11 तक जो हमारे पास होता है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल, ये हमें एक ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं 9 पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल। ये पोस्टीरियर 9, क्योंकि इसने देखो 3 से लेकर 11 तक जो हमारे पास हैं, काउंटिंग करें तो हमारे पास 9 रिब्स आती हैं इसमें। अब हमारे पास दूसरी जो ब्रांच थी, ये पहली थी, इसकी जो दूसरी ब्रांच होती है, उसको कहते हैं हम सबकॉस्टल आर्टरी। अब ये क्या करती है, देखो हमारे पास फॉर सपोज़ यहाँ पर हम लिखते हैं 12, ये रिब्स बनाते हैं। फॉर सपोज़ ये हमारे पास 12 रिब है, इसके ऊपर जो आर्टरी होगी ना वो 11th आर्टरी होगी, और इसके नीचे वाली जो आर्टरी है वो उसको हम कहते हैं सबकॉस्टल आर्टरी। ठीक है, सबकॉस्टल आर्टरी जो थी वो हमारे पास क्या करती है, दोनों साइड की एरिया को ये ब्लड सप्लाई देती है। अब हमारे पास आती है सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी। इस फर्स्ट में जो 3rd है वो हमारे पास है सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी। अब ये क्या करती है, सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो होती है वो प्योर जो हमारे पास होती है ना, ये थोरेसिक से आती है, मतलब थोरेसिक से डायरेक्ट, ये थोरेसिक से हमारे पास यहाँ आती है। अब क्या है, और सुपीरियर है, तो ये सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो है हमारे पास थोरेसिक का जो अपर एरिया होता है उसको सप्लाई करती है। अब ये सुपीरियर है तो इसके साथ एक इन्फीरियर भी होगी। इन्फीरियर वाली जो है वो हमारे पास क्या होता है कि एब्डोमिनल से ब्रांचेस आती हैं और एब्डोमिन के एरिया को सप्लाई करती हैं। ये जितनी भी मैंने आपको ब्रांचेस बताई, विसरल और पेरिकार्डियल,
पैराइटल ये क्या करती है, विसरल जो है वो हमारे विसराज वाले एरिया में जाके सप्लाई करती है, और पैराइटल जो है वो पैराइटल के पार्ट को जाके सप्लाई करती है। ये टोटल जो हमारे पास थी, ये थोरेसिक की ब्रांचेस थी हमारे पास। ये जो वहाँ पर आपको अगर समझ आए तो मैंने इस पेज पे देखे ड्रॉ किया था, थोरेसिक अयोर्टा, विसरल, पैराइटल। इसकी हमारे पास 4 ब्रांचेस, इसकी हमारे पास 3 ब्रांचेस, ठीक है। फिर जो पहली थी वो हमारे पास पेरिकार्डियल थी, दूसरी जो थी मीडियस्टाइनल थी, तीसरी जो है हमारे पास से टू लेफ्ट, मतलब दोनों साइड जो होती है ना हमारे पास लेफ्ट ब्रोंकियल थी, और फोर्थ जो है हमारे पास है इसोफिगस, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास 3 है, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल, जो मैंने आपको रिब्स का बताया था कि 3 रिब्स से लेकर 11 रिब्स तक सप्लाई करती है। दूसरा हमारे पास सब कॉस्टल, जो हमारे पास 12 रिब है, ये 12 रिब का एरिया, इससे जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारे पास क्या है, सब कॉस्टल आर्टरी को सप्लाई करती है। और सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो होती है हमारे पास डायरेक्ट जो होती है वो थोरेसिक से निकलती है। और जो हमारे पास लेफ़्ट ब्रोंकियल आर्टरी है ये भी डायरेक्ट जो होती है हमारे पास थोरेसिक से अराइज होती है, और हमारे पास लेफ़्ट लंग को सप्लाई करती है।